हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर। थोड़ा सा मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने में लेट हो गया। मैं एक चीज़ आपको मार्केट का स्ट्रक्चर वगैरह समझा देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ आपको ग्रुप के अंदर अपडेट वगैरह कर रहा था इसके बेसिस पर। अभी मार्केट ने आज के दिन मैंने आपको क्लियरली एक चीज़ यहाँ पर समझाया। अभी सेलिंग की ट्रेड चल रही है। मॉर्निंग में मैं आपको ग्रुप में मैंने एक ही चीज़ बताया था कि सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पर ध्यान देना है। बाइंग साइड की तरफ आज के दिन जाने के बारे में सोचना भी नहीं है। मॉर्निंग आवर के अंदर सेलिंग का मार्केट है। जैसे कई बार क्या होता है, अभी यहाँ पर आप चार्ट को देखो, प्रीवियस दिन आप देखो, मार्केट के अंदर सेलिंग का व्यू है ना। मार्केट के अंदर बाइंग का मोमेंटम मॉर्निंग आवर के अंदर आया है, सेलिंग का मोमेंटम उसके बाद में जाकर के आया है। तो दोनों टाइप के मोमेंटम है। यहाँ पर अगर कोई ट्रेडर बाय करना चाहता है मॉर्निंग के अंदर और मॉर्निंग में बाय का सेटअप बन रहा है, तो यहाँ पर बाय भी कर सकता है। बट जैसे कल के दिन यहाँ पर हमने सेल किया, एसएल गया और फिर जाकर के बाद में सेलिंग की ट्रेड यहाँ पर कैच की, अच्छा खासा मोमेंटम कैच किया। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको बस आपका सेटअप देखना है कब बन रहा है। मैंने आपको क्लियरली बताया था आज के दिन कि एमएमएस सेटअप यहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर बनने वाला है प्रॉपरली, और अच्छा खासा यहाँ पर बनेगा। तो कुछ चार्ट को एक बार थोड़ा समझ लो आप कि कैसे यहाँ पर मार्केट ने काम किया है। यहाँ पर ये एरिया, ये जो लाइन है इस रेंज की, ये एक लो लाइन है, ये हाई का है, और ये मिडल एरिया है। मार्केट ने इस रेंज के अंदर यहाँ पर काम किया है। अभी मार्केट इस एरिया के ऊपर काम कर रहा था, तब यहाँ पर सस्टेन करने के चांसेस थे, बट नहीं किया, नीचे की तरफ आ गया और एक सेलिंग साइड के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया। कल के दिन इसी टाइम के अंदर मेरा सेलिंग का व्यू बन चुका था कि सेलिंग के अंदर मार्केट कन्वर्ट हो सकता है, और उसी के बेसिस पर हमने सेल कर दिया, मार्केट नेगेटिव आ गया। अभी वापस व्यू वही का वही है। सॉरी, व्यू वही का वही है हमारा। मार्केट में सेलिंग का ही हम प्लान करने वाले थे। मार्केट के अंदर की चार्ट ये बताना चाह रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे सेलिंग आने की कोशिश कर रही है। कंटिन्यू आप चार्ट को देखो, मैंने आपको बताया था कल की वीडियो आपने नहीं देखी तो जाकर के देखना। यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर कैंडल्स बार बार विक्स बना रहा है, बार बार यहाँ पर कंटिन्यू हर कैंडल में देखो विक्स बन रहे हैं, बार बार विक्स बन रहे हैं। तो ये विक्स क्या बनाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर इसको देखने पर आप बाय कर लो और मार्केट आराम से नीचे जा सके, इसलिए ये दिखा रहा है, ताकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर बाय करते रहें, उनके स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट होते रहें और आराम से मार्केट नीचे जाता रहे। तो यहाँ पर उनके बेसिस पर आराम से एक सडन धीरे 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 मोमेंटम आया। कोई बहुत शार्प सेलिंग नहीं आई, क्योंकि शार्प सेलिंग होता है तब मार्केट या तो अगले दिन साइडवेज हो जाएगा, पहली चीज़, या फिर मार्केट रिवर्स होने के सडन चांसेस रहते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी भी नहीं है। आज के दिन प्रॉपरली एक अच्छा खासा धीरे धीरे चार्ट यहाँ पर बनते हुए नेगेटिव में आया है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ देख लो, नेगेटिव मार्केट हो चुका है प्रॉपरली, क्योंकि जो रेंज थी, मार्केट यहाँ पर रेंज बना रहा था, मिडिल एरिया के ऊपर यहाँ पर था, पहले नीचे था, और यहाँ पर उसके बाद में जब क्लोज कर दिया नीचे की तरफ, तो प्रॉपरली वीकनेस मार्केट के अंदर आ चुकी है। मार्केट वीक बन चुका है यहाँ पर। अब बार बार यहाँ पर स्ट्रेंथ का साइन देखना, कोई भी कैंडल देख करके, ब्रेकआउट देख करके यहाँ पर स्ट्रेंथ का साइन देखना कि यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, ये बहुत ही गलत तरीका होता है। ऐसे के अंदर आपको देखो गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रॉपरली चार्ट देखो, यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट धीरे धीरे कंटिन्यू प्राइजेक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, आराम से नीचे की तरफ आ रहा है। तो कोई भी ट्रेडर यहाँ पर इतनी आसानी से सेलर नहीं निकलेगा। कोई भी ट्रेडर कब निकलता है, नेगेटिव मार्केट में कोई ट्रेडर बैठा है सेलिंग करके, तो वो कब निकलेगा, सडन या तो कोई बाइंग कैंडल बन जाए बड़ी सारी, यहाँ तक आ जाए 50-60% तक, तब वो डर के निकल जाएगा, पहली चीज़। या फिर मार्केट कंटिन्यूशन के अंदर होल्ड करते हुए यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाते हुए लगातार ऊपर की तरफ आता रहे, तब उसको एट द एंड में डर के भागना पड़ेगा, तब वो मार्केट में निकलेगा। तो ऐसी कंडीशन तो मार्केट ने दिखाई नहीं। मार्केट यहाँ पर प्राइस प्रॉपरली, मैंने आपको ये कैंडल देखते ही बता दिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ कैंडल रिवर्स होने वाली है, बाय का यहाँ पर नहीं देखना है। अभी भी यहाँ पर आप देखो, ये इस एरिया के आसपास होल्ड कर रहा है, मार्केट यहाँ पर विक्स बना रहा है, फर्दर अपसाइड की तरफ कैंडल वगैरह बना रहा है। ये आप देख लेना कि ये कैंडल ब्रेक डाउन करेगा आराम से अच्छा खासा डाउन साइड की तरफ, यहाँ पर सेलिंग ही फर्दर कंटिन्यू आने वाली है। प्रॉपरली सेटअप हमारा इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी का चार्ट भी प्रॉपर है। मार्केट ने पूरे दिन अपसाइड होल्ड किया, फिर लास्ट में जाकर के सेलिंग आया, और यहाँ के आसपास जाकर के कहीं ना कहीं एक होल्ड करके साइडवेज जाकर के क्लोजिंग किया। वापस आज के दिन ओपन हुआ उसी रेंज के अंदर, अगेन स्ट्रेंथ ले रहा है इसी लो एरिया से, यहाँ पर कैंडल बना रहा है ताकि बायर एक्टिवेट हो जाए। साथ में यहाँ पर आप देखो वापस
अपसाइड गया, डाउन साइड आ रहा है, इसी एरिया के पास में वापस विक्स बना रहा है, कैंडल बना रहा है, तो ये कैंडल बाइंग के अंदर तो किसी कंडीशन में कन्वर्ट नहीं होने वाली है। ये ब्रेकडाउन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, अच्छा ब्रेकडाउन यहाँ पर एक बार के लिए दिखाएगा मार्केट, क्योंकि जिस एरिया पर काम करता है, एरिया देख करके मैं बता सकता हूँ कि मार्केट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही बता सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं ऐसा कह दूंगा तो हमेशा 100% हमारा सही क्यों नहीं होता, फिर मार्केट के अंदर 100% कुछ भी नहीं होता। हमें जो नॉलेज है, जो कॉन्सेप्ट है, जो एमएमएस के कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बता रखे हैं कि किस पर काम करता है, उस पर काम करना है। मार्केट ऑटोमेटिकली बोलने लग जाएगा कि यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये लेवल मार्केट ब्रेक करने वाला है या रिवर्स करने वाला है, दोनों ही चीज़ें पता चल जाती हैं। बहुत ही आसान है, बट आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है मार्केट को, बहुत ज़्यादा नॉलेज से, अननेसेसरी चीज़ों से भर भर के मार्केट को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा आप सस्टेन नहीं कर पाओगे लंबे समय तक। तो धीरे धीरे मार्केट को समझने की कोशिश करो कि क्या मार्केट करना चाहता है। यहाँ पर प्रॉपरली जिस एरिया पर, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कैंडल यहाँ पर है, अगर कोई बाइंग का मूव भी आ जाता है तो वो भी जो है सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इस एरिया का ब्रेकडाउन आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो मैं आपको बता रहा हूँ कंटिन्यू जाता है, कंटिन्यूशन के अंदर एक कैंडल भी यहाँ पर नहीं रुकती, कंटिन्यूशन के अंदर यहाँ पर मोमेंटम करता। क्योंकि ऐसे में कोई भी जो सेल करके बैठा है उनको निकालना है, उसको डराना है, डरा करके निकालना है, तो सडन मोमेंटम बाइंग का ज़रूरी है। और वो तभी आता जब ये बिना कैंडल रुके हुए कंटिन्यूशन के अंदर मोमेंटम आता, और यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये अब नीचे ही जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाने वाला है। इसी के बेसिस पर निफ्टी में भी आप देखो प्रॉपरली ट्रेड वगैरह बनी हुई है, विदाउट एनी डाउट ये आराम से जब ब्रेकडाउन करेगा, ठीक ठाक आज के दिन टारगेट वगैरह हमें अचीव होंगे। तो मैंने आपको कहा था ये एरिया है, बार बार इस एरिया को मार्केट यहाँ पर एज अ सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर बाइंग दिखाने की कोशिश कर रहा है। कंटिन्यू मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड भी किया, बट सडन पूरा फेल, वापस अपसाइड जाने की कोशिश किया। ये लेवल मार्केट रिस्पेक्ट करके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट आपको दिखा जरूर सकता है कि यहाँ से देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, सडन फास्ट मोमेंटम आ रहा है, अपसाइड जाएगा, बट ये सिर्फ दिखाने के लिए है। मार्केट ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला है, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन के साथ में हो ना, मार्केट जहां पर जाना चाहता है उसके साथ में हो, तो मार्केट हमेशा जब डाउन साइड जाएगा तो लोग बाइंग करके लॉस करते रहेंगे, हर जगह बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, इस तरीके से करते रहते हैं। और उनके क्या होता रहता है, स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं। और मार्केट में अगर आप डायरेक्शन के अगेंस्ट में बैठे हो और अब ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, तो सेल ऑन राइज, फिर सेल ऑन राइज, फिर सेल ऑन राइज। मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करना सीख लो थोड़ा, तरीका कि मार्केट किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, कंटिन्यू डाउन साइड जाएगा या फिर रिवर्स कहाँ से कर सकता है। जब तक ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगी, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू कब करेगा, रिवर्स कब कर सकता है, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अभी यहाँ पर अभी भी मार्केट इसी एरिया के आसपास होल्ड कर रहा है, बट इसका ब्रेकडाउन देखना होगा अच्छे तरीके से, और एक सेलिंग कैंडल हमें देखने को मिलेगी। इसी के अंदर लगभग हमारा जो है टारगेट वगैरह यहाँ पर अचीव होते दिख जाएगा, मोमेंटम अच्छा खासा आएगा। तो यहाँ पर इसी का वेट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी ने तो ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकडाउन वगैरह कर भी दिया है, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्रीवियसली चार्ट यहाँ पर अच्छा खासा बना हुआ है, तो इसके बेसिस पर यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग यहाँ पर कर सकता है। बट अभी निफ्टी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे तो प्रीवियस यहाँ पर कोई भी सपोर्ट वगैरह डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। मार्केट में गैप क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्टली इस एरिया पर कोई सपोर्ट है, तो ये इसलिए थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। बट एनी टाइम ये भी ब्रेकडाउन कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात मुझे इसमें नहीं लग रही। तो बस थोड़ा सा होल्ड करना है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी यहाँ पर निकल चुका है, अच्छी बात है। देखते हैं बैंक निफ्टी के मूव किया, ये भी मूव कर ही देगा, ऑलमोस्ट कर देना चाहिए तुरंत। इसके अंदर जैसे ही मोमेंटम आएगा, अगर ये इस लो को क्रॉस करता है, उसी टाइम के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी पहले मूव कर चुका है, 55,000 के नीचे काम कर रहा है ब्रेक वगैरह करके। तो यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट वगैरह भी दे सकता है, इसीलिए हमें यहाँ पर थोड़ा निकलना भी ज़रूरी है। बट अभी देखते हैं क्या कर रहा है मार्केट, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही होल्ड करना शुरू कर दिया इसने। और एक इंडेक्स जब यहाँ पर ब्रेकडाउन कर चुका है और ये बार बार इसी एरिया पर होल्ड कर रहा है, तो अब यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हमें फेस करने को मिल सकती है। इसलिए एक बार एसएल तो यहाँ पर हम नहीं देंगे किसी भी कंडीशन के अंदर। इसी एरिया के आसपास हमारा जो है कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पर एसएल तो किसी कंडीशन के अंदर मैं आज के दिन नहीं देने वाला हूँ अब।
हम्म। चलो वेट करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। बट एक बार ट्रेड लेने के बाद में फिर बार बार ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर आप जितना ज़्यादा सोचोगे, कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट में काम करेगी, कुछ आपके फेवर में काम करेगी, तो उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ है नीचे जाने की, आराम से वीकनेस मार्केट है तो कंटिन्यू करेगा। फर्स्ट ट्रेड के अंदर यहाँ पर लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट एरिया के आसपास ही हम निकल गए थे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बार बार होल्ड कर रहा है, और दूसरा इंडेक्स जब किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर चुका है, ये सपोर्ट के ऊपर ही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हमें क्रिएट कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर उसके हमारे प्लान के अगेंस्ट में जाना शुरू कर दें। मार्केट में निकले वापस यहाँ पर उसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं कि सेलिंग में जाएगा। कई बार मार्केट क्या करता है, यहाँ पर सपोर्ट मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट ब्रेक करेगा, बट यहाँ पर जब बैंक निफ्टी ने पहले इसको ब्रेक कर दिया, बैंक निफ्टी का मैं एक बार आपको चार्ट दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। बैंक निफ्टी ने जब इसको होल्ड करके पहले ब्रेक कर दिया, तो क्या होता है कि ये 55,000 एरिया के नीचे काम करना शुरू कर चुका है, ब्रेकडाउन कर चुका है, सेलिंग में आ चुका है। तो यहाँ पर और दूसरे प्लेयर भी सेल कर दें, ऐसी कंडीशन के अंदर उनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर मार्केट के अंदर कई बार सडन ये जो स्पाइक आपको देखने के मिले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट में से कोई भी सेलर जो आए हैं उनको निकाल के वापस मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा, इसी बेसिस पर आता है। इसीलिए वापस यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड वगैरह हमारी यहाँ पर बन चुकी है, क्योंकि मार्केट को एट द एंड जाना तो नीचे ही है, बट ये कई बार स्पाइक वगैरह लगा करके कोई भी सेलर वगैरह जो एंटर करता है उसको निकाल देता है, फिर मार्केट कंटिन्यू कर जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर सेटअप प्रॉपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट में मुझे प्रॉपरली दिख ही रहा था कि ये यहाँ से निकल सकता है एक बार के लिए ऊपर, तो इसीलिए हमने कॉस्ट टू कॉस्ट इसको एग्जिट करना सही समझा। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ से फर्दर और प्राइजेशन बना देगा। अगर इसको नीचे जाना है तो ये एरिया मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट करेगा, उसके बाद में ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट इसी एरिया के नीचे से धीरे धीरे करते हुए सेलिंग के अंदर आपको आते हुए दिख जाएगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा फास्ट आते हुए दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर और अच्छा खासा डीप करेक्शन आपको ज़्यादा देख सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट के अंदर बड़ा मोमेंटम यहाँ पर ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पर ज़्यादा स्टॉप लॉस पड़े हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ज़्यादा स्टॉप लॉसेज वगैरह प्लेयर के पड़े हैं, तो उनको मार्केट फास्टली टारगेट कर सकता है। इसीलिए बैंक निफ्टी में थोड़ा फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी वापस यहाँ पर अभी इसी एरिया के आसपास काम कर रहा है, छोटा मोटा यहाँ पर स्टॉप लॉस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर एक यहाँ पर ट्रेड हमने एक्टिवेट किया है, बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर एक ट्रेड बना है। जैसे ही वापस इस एरिया के आसपास ही मिल रहा था, क्योंकि मुझे जहाँ तक आज लग रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है, यहाँ पर सेलिंग वगैरह आएगी तो इसके अंदर फास्ट मोमेंटम पहले हमें देखने को मिल सकता है। तो वापस एंट्री एरिया के आसपास मिल रहा था, तो इसके अंदर भी एक एंट्री वगैरह यहाँ पर बनी है। अभी ज़्यादा फर्दर ब्रेकआउट वगैरह नहीं होना चाहिए, अगर नीचे जाना है तो इसी एरिया से आ जाना चाहिए। ये भी लगभग लगभग यहाँ मैक्स टू मैक्स इसके अंदर, इससे ज़्यादा ऊपर ये मार्केट मोमेंटम यहाँ पर नहीं करना चाहिए। इसके नीचे से ही मार्केट प्राइजेक्शन ब्रेकआउट वगैरह कर चुका है, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करते हुए अब रिवर्सल आ जाएगा तो अच्छी बात है। आराम से एक सेलिंग मोमेंटम फिर देखने को मिल सकता है, जैसे ही इस एरिया का ब्रेकडाउन करेगा एक अच्छी खासी सेलिंग फास्ट कैंडल्स के साथ में मार्केट डाउन साइड की तरफ निकालेगा। बट अगर इसके ऊपर तक रहता है तो ऐसा होने के चांस हैं। इसका लो ब्रेकडाउन कर देगा तो और फास्ट यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर ही सेम एरिया के आसपास ही काम कर रहे हैं, देखते क्या होता है। बट कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव में ही जाने के चांस है, जहाँ तक मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस ट्रेड के अंदर, क्योंकि सेलिंग आई, मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके अब फर्दर कंटिन्यू करना चाहता है। ये एक बहुत ही अच्छी खासी सिचुएशन होती है, मार्केट आराम से लंबी ट्रेड यहाँ पर मिल सकती है, सेलिंग के अंदर बड़ा मोमेंटम सेलिंग के अंदर यहाँ पर आ सकता है। तो फाइनली काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद में मार्केट ने काफ़ी एक बार यहाँ पर तंग तो किया, उसके बाद में यहाँ पर सेलिंग के अंदर धीरे धीरे कोई खास बड़ी कैंडलस्टिक नहीं बनी, कंटिन्यू नहीं आया। बट जहाँ तक व्यू तो यही था कि टारगेट इसके लो को भी ब्रेक कर देगा, बट अभी मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है, इसलिए लगभग लगभग आज इसी के एरिया के आसपास हमने टारगेट वगैरह यहाँ पर बुकिंग किया है। और सेम चीज़ बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको कहा था, बैंक निफ्टी में ज़्यादा यहाँ पर जाने का मोमेंटम पॉसिबल है। बैंक निफ्टी अगर मूव करेगा तो पहले मूव करेगा निफ्टी, उसके बाद में मोमेंटम करेगा, और वही चीज़ हुई, सेलिंग आया बट यहाँ पर बैंक निफ्टी में पहले और यहाँ पर निफ्टी के अंदर बाद में। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।